आगे आप लोग जरा दो चार डेफिनेशंस और लिखिए, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर में चलेंगे। एक लिखिए आप लोग सिमिलर सेट्स। सिमिलर सेट्स लिखिए सर जरा। सिमिलर सेट्स को हम लोग, इसका नाम इक्विपोटेंशियल, इक्विन्यूमरस और इक्विवेलेंट भी बोलते हैं सर, है ना। लिख दूंगा मैं अभी। टू नॉन एम्प्टी sets are said to be similar if there exists bijection between them. Bijection between them. बाइजेक्शन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है सर? बाइजेक्शन कब एग्जिस्ट करती है दो सेट्स के बीच में? अगर हमारा एक फंक्शन हम बनाएं फ्रॉम ए टू बी, इनके बीच में बाइजेक्शन एग्जिस्ट करने का मतलब है वन वन फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई एक हमें ऐसा फंक्शन मिल जाएगा जो वन वन है और एक ऐसा फंक्शन मिल जाएगा जो ऑन टू है। तो बाइजेक्शन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है? सेट ए की कार्डिनलिटी सेट बी की कार्डिनलिटी के बराबर हो जाएगी। सेट ए की कार्डिनलिटी सेट बी की कार्डिनलिटी के बराबर हो जाएगी। सिमिलर सेट का मतलब है सर दोनों सेट के अंदर एलिमेंट का जो नंबर है या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। सिमिलर सेट का मतलब ये होता है। अच्छा, सिमिलर और इक्वल में एक अंतर है सर। सिमिलर और इक्वल में एक अंतर है सर, ये आप लोग इसको वो मत समझिएगा। जैसे एक सेट मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने अपने ये 5 एलिमेंट्स रखे सर, और एक दूसरा सेट मैंने बनाया जिसके अंदर मैंने 3, 4, 5 ये 5 एलिमेंट्स रखे। तो आप लोग देखिए, सेट ए की कार्डिनलिटी सेट बी की कार्डिनलिटी के बराबर है। जैसे ही कार्डिनलिटी बराबर होती है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन हमें एक ना एक मिल जाएगा। ऐसा जब हो जाए सर, इनके अंदर जितने एलिमेंट्स का नंबर है वो सेम आ जाए, तो ये ए को हम लोग क्या बोलते हैं? बी के सिमिलर है। ए क्या है? बी के सिमिलर है। तो सिमिलर सेट्स में क्या होता है? उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। इक्वल सेट में क्या होता है सर? इक्वल, इफ ए इक्वल्स टू बी लिखें तो इसका मतलब होता है कार्डिनलिटीज तो सेम होंगी ही सर, लेकिन इनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे। ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे। यहां पर क्या है सर कि ए के अंदर के एलिमेंट और बी के अंदर के एलिमेंट सेम नहीं है, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। लेकिन इक्वल सेट में एलिमेंट भी अंदर के सेम होने चाहिए। जैसे ए ई आई ओ यू, ये एक अगर हम सेट बनाएं और एक सेट भी बनाएं, ये दोनों सेट इक्वल हैं, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और जो एलिमेंट है वो खुद भी सेम है। समझे कि नहीं समझे सर? तो सिमिलर का मतलब होता है कार्डिनलिटी सेम होना। ठीक है। अच्छा, सिमिलर सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल, इक्विन्यूमरस या इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं सर। ये लिख लीजिए आप लोग। तो ये सिमिलर सेट हो गया हमारा। अब सिमिलर सेट की तो जरूरत पड़ेगी ही सर। सिमिलर सेट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना सर। अगर दो सेट हमें मिल गए ऐसे जिनका बीच में बाइजेक्शन हमने दिखा दिया, मान लो मैंने आपको, अभी मैं दिखाऊंगा, ये n से z में एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन इज फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर मैंने एक फंक्शन बनाया और मैंने 1 1 ऑन 2 दिखा दिया, या मैंने इन दोनों सेट्स के बीच में बाइजेक्शन दिखा दिया, तो आप तुरंत बोल पाएंगे कि ये दोनों क्या है सर? सिमिलर हैं। समझे? और जैसे ही आप इन दोनों को सिमिलर बोलेंगे, जैसे ही आप इन दोनों को सिमिलर बोलेंगे सर, सिमिलर बोलते ही हम ये भी बोल देंगे कि इनकी कार्डिनलिटीज क्या होंगी सर? इक्वल होंगी। तो सिमिलर सेट की आगे ज़रूरत है। तो आप लोग ये समझ लीजिए सिमिलर सेट का मतलब क्या होता है। उसके बाद आप लोग आइए
फाइनाइट सेट में। अब ये सब डेफिनेशंस के मैंने नोट्स अपने खुद के बनाए हैं, बुक्स में भी आराम से डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। फाइनाइट सेट जरा लिखिए। फाइनाइट सेट क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट इज सेट टू बी फाइनाइट इफ इट इज सिमिलर टू Sn। ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट इज said to be finite if it is similar to Sn। अब Sn क्या था? Sn था हमारा इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर का क्या मतलब था? जैसे S4 है तो S4 में हमारे 1 से लेकर के 4 तक के नेचुरल नंबर के जो शुरुआती 4 एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे। तो ए नॉन एम्प्टी सेट इज सेट टू बी फाइनाइट इफ इट इज सिमिलर टू Sn फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझे कि नहीं समझे? ये जो Sn में ये n इसका सफिक्स है, या यहाँ पर S4 में ये जो 4 सफिक्स है, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा, ये S4 में जो सफिक्स है, ये मान लो यहाँ पर 4 है इस केस में, और इस केस में n है, मान लो Sn होता, तो Sn सेट में कौन कौन आता है? 1 से लेकर के जो सफिक्स है वहाँ तक के सारे एलिमेंट आते हैं। तो फाइनाइट सेट की क्या डेफिनेशन बताई गई है? अब आपसे कोई पूछेगा कि फाइनाइट सेट बताओ, तो आप उसको सीधे सीधे ऐसे नहीं बताएंगे कि फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। उसको कहने का एक तरीका है, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? नॉन एम्प्टी सेट इज सेट टू बी फाइनाइट इफ इट इज सिमिलर टू Sn फॉर सम n बिलोंग्स टू n। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारा एक सेट A है, एक सेट A है, है ना, एक हमारा सेट S5 है, ठीक है। A की कार्डिनैलिटी S5 की कार्डिनैलिटी क्या है? सेम है। A क्या है? सिमिलर है S5 के। A है सिमिलर S5 के, तो ये जो अपना सेट A होगा ये क्या होगा? A इज फाइनाइट। समझे? तो देखते कैसे हैं? तो हम ऐसे देखते हैं, जो हमारा इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर Sn है, हमें कोई एक ऐसा n मिल जाए, हमें कोई एक ऐसा n मिल जाए जिसकी हेल्प से हम लोग ऐसा एक इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट बना सकें जो कि हमारे गिवन सेट के क्या हो जाए सर? सिमिलर हो जाए। जो कि हमारे गिवन सेट के सिमिलर हो जाए, तो ये हमारा क्या हो जाता है सर? फाइनाइट सेट हो जाता है सर। चलिए, अच्छा, फाइनाइट सेट में और भी कुछ है क्या? ठीक है सर, इतना ही है। ये डेफिनेशन आपको बुक्स में भी मिल जाएगी, मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। एक नोट इसमें और लगा लीजिए। नोट क्या लगाना है सर? एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट, एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट will be फाइनाइट। फाइनाइट सेट का कोई भी सबसेट आप लेंगे वो भी फाइनाइट होगा। समझे कि नहीं समझे? इन्फिनाइट सेट जो अभी मैं बताने जा रहा हूं उसमें ऐसा नहीं है। इन्फिनाइट सेट में ऐसा नहीं है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 और ये ऐसे अपना आगे चलता चला जाएगा, है ना सर? एक अपना ये सेट है, मैं एक सेट बना रहा हूं,
मैं एक अपना सेट बना रहा हूं ए, इसमें मैं 1 को नहीं ले रहा हूं, 2 3 से लेकर के आगे तक के सारे एलिमेंट रहेंगे। आप ऐसे भी दे सकते हैं कि ए बन रहा है नेचुरल नंबर के सेट में से इस सेट को माइनस करके। ये हमारा एक इन्फिनाइट सेट था, इसकी हेल्प से हमने एक सेट ए बनाया जिसमें एक मेंबर नहीं लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। तो आप लोग एक बात बताइए, जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है नेचुरल नंबर का? सर प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है? ए भी इन्फिनाइट है कि नहीं है? अब ए भी इन्फिनाइट होगा ना सर, अब ये भी कहाँ तक जा रहा है मैं नहीं पता ना, अभी कैसे है क्यों है, ए भी इन्फिनाइट क्यों है इसके बारे में मैं बताऊंगा, है ना। अच्छा, एक और मैं बी बनाऊं, बी में मैं 1 2 3 को लूं, बी में मैं 1 2 3 को लूं, तो बी भी देखो क्या है, प्रॉपर सबसेट है इनका, लेकिन बी फाइनाइट है, ए इन्फिनाइट है। तो एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट विल बी फाइनाइट। इन्फिनाइट सेट में क्या होता है सर, इन्फिनाइट सेट के सारे सबसेट हो, जरूरी नहीं कि फाइनाइट हो सकता है इन्फिनाइट हो जाए। जैसे नेचुरल नंबर सेट का एक सेट ए ऐसा बनाया जो इन्फिनाइट है और बी ऐसा बनाया हमने जो फाइनाइट है ना। तो फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं, नॉन एम्प्टी सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट इज सिमिलर टू एस एन फॉर सम एन बिलोंग्स टू एन, है ना। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते हैं सर थोड़ा सा शॉर्ट में, जो आपको याद रखनी चाहिए डेफिनेशन। A non-empty set A is said to be finite, या इसको सीधे भी लिख सकते हैं A will be finite, इतनी भी लाइन लिख सकते हैं। If there exist इफ देयर एग्जिस्ट, एक हमें एन ऐसा मिलेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कि हमारा जो ए है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। समझ में आई बात सर? तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा, वो नोट जो लिखवाया था मैंने आपने कि एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट विल बी फाइनाइट, वो आप लोग लिख लीजिए, है ना। अब फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स हमारे जैसे आप समझ सकते हैं, एक तो ये हो गया अपना ए ई आई ओ यू, है ना, ये फाइनाइट सेट हो गया। और कुछ भी सर फाइनाइट आप बना सकते हैं, ऐसा कोई भी सेट जिसमें हमें एक ऐसा एन मिल सके जिससे हम एक एस एन बना सके और दिखा सकें कि हमारा सेट एस एन के सिमिलर है इस एन के लिए, तो हमारा वो फाइनाइट हो सकता है ना। अच्छा, एक नोट और लगाइए सर, एक नोट हम लोग और लगाते हैं। एम्प्टी सेट इज आल्सो taken as finite. empty set is also taken as finite. empty set को भी हम लोग finite set लेते हैं। ठीक है, और ये जो फाइनाइट सेट होगा, ये जो फाइनाइट सेट होगा, मान लो अपना ए S7 के सिमिलर आ गया, ए अपना S7 के सिमिलर आ गया, तो ए की कार्डिनलिटी हमारी 7 हो जाएगी। ये भी बात आप लोग ध्यान से देखिए जरा, ठीक है सर। अब जरा आप लोग इनफाइनाइट सेट देखिए। अच्छा, इनफिनाइट सेट की एक डेफिनेशन अभी आगे और आएगी, इनफिनाइट सेट की एक डेफिनेशन आगे और आएगी, उसमें बताया जाएगा कि एवरी
जो हमारा फाइनाइट सेट होता है, जैसे सेट ए है, एक हमने बी लिया सबसेट ऑफ ए, तो बी की कार्डिनलिटी हमेशा क्या होगी, अगर हमने एक प्रॉपर सबसेट ले लिया बी ए का, ठीक है, हमने एक क्या ले लिया, प्रॉपर सबसेट ए का ले लिया, तो बी की कार्डिनलिटी हमेशा ए की कार्डिनलिटी से कम होगी अगर ए फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट के केस में ऐसा होगा, इसका मतलब प्रूफ भी होगा आगे। इन्फिनाइट सेट में ऐसा नहीं होगा, इन्फिनाइट सेट में ऐसा नहीं होगा। जैसे आप लोग जेड देखिए और आप लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट जरूर है जेड का, लेकिन इनकी कार्डिनलिटीज क्या है, सेम है ना। तो फाइनाइट सेट का अगर आप कोई प्रॉपर सबसेट लेंगे तो उसकी कार्डिनलिटी अपने सुपर सेट से हमेशा कम ही रहेगी, लेकिन इन्फिनाइट सेट के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर सबसेट भी लेंगे तब भी हो सकता है उन दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। तो ये भी एक इन्फिनाइट सेट की डेफिनेशन आएगी अभी आगे, वो मैं लिखवाऊंगा तब। इसकी अभी सिंपल डेफिनेशन है, ए नॉन एम्प्टी सेट इज टेकन एज infinite set if it is not finite, if it is not finite। इन्फिनाइट सेट क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग इन्फिनाइट सेट बोलते हैं अगर ये फाइनाइट ना हो। इसका क्या मतलब है, हमें कोई n नहीं मिलेगा, हमें कोई n नहीं मिलेगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट Sn इज सिमिलर टू a। हमें एक ऐसा n नहीं मिल पाएगा जिससे हम लोग एक ऐसा Sn बनाएं और उसको सिमिलर दिखा सकें a के, समझे। a को हम लोग इन्फिनाइट सेट लेकर के चल रहे हैं, तो ए नॉन एम्प्टी सेट इज टेकन एज इन्फिनाइट सेट इफ इट इज नॉट फाइनाइट। और नॉट फाइनाइट का मतलब क्या है, हम एक n नहीं ढूंढ पाएंगे ऐसा, हम एक n ऐसा नहीं ढूंढ पाएंगे जिससे हम लोग Sn को सेट a के सिमिलर दिखा सकें। सर समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 से लेकर के पूरा। अब आप बताओ यहाँ पर मैं n की जगह क्या लिखूं सर कि Sn और n सिमिलर हो जाएं। कोई ऐसा n एग्जिस्ट करता है, आप कोई ऐसा n बता सकते हैं जिससे मैं Sn को n के सिमिलर दिखा सकूं सर। तो ऐसा हमें कोई भी n नहीं मिलेगा। अगर हमें ऐसा कोई भी n नहीं मिला तो ये जो हमारा सेट है ये इन्फिनाइट हो जाएगा। नॉट फाइनाइट का मतलब समझे सर। फाइनाइट सेट कैसे देखते हैं, हम एक ऐसा n ढूंढते हैं और उस n की मदद से इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर का एक सेट बनाते हैं Sn और उसको सेट के सिमिलर दिखा देते हैं। अगर सिमिलर कुछ मिल गया हमें तो बोल देते हैं फाइनाइट है। अब अगर हमें n ही नहीं मिलेगा तो हम Sn नहीं बना पाएंगे और ऐसा सिमिलर भी नहीं दिखा पाएंगे। तो इन्फिनाइट सेट का मामला अपना ये हो गया सर। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। तो ये डेफिनेशन आप लोग बुक से भी नोट कर सकते हैं इसको आराम से। देखो थोड़ा सा मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, इम्पॉर्टेंट अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। एक तो मैंने 3 निष्कर्ष निकाले थे, ये अगर ये हुआ और ये हुआ, है ना। यहाँ पर 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करता था, यहाँ पर ऑन टू और 1 1 दोनों एग्जिस्ट करते थे, मतलब बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर सकता था, और यहाँ पर केवल ऑन टू मैप एग्जिस्ट कर सकता था। ये 3 निष्कर्ष बताए थे। उसके बाद मैंने आपको कैंटर थ्योरम बताई है, और कैंटर थ्योरम बताने के बाद में मैंने एक जरूरी निष्कर्ष निकाला था सर, ये कि जो कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स है, वो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से क्या है,
कम है। ये मैंने निष्कर्ष निकाला था ना कैंटर थ्योरम की हेल्प से। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल में इनफिनाइट सेट के एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है। ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल हैं इनफिनाइट सेट के। ये सब क्या हैं? एग्जाम्पल हैं इनफिनाइट सेट के। अच्छा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी क्या है? ये भी एग्जाम्पल है इनफिनाइट सेट का सर। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पावर सेट ऑफ रियल नंबर, ये सारे ये भी क्या है? इनफिनाइट सेट के एग्जाम्पल हैं। समझे कि नहीं समझे सर? तो एग्जाम्पल में इनफिनाइट सेट में ये सारे सेट आप लोग लिख सकते हैं। ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं। तो कैंटर थ्योरम का हमारा ये निष्कर्ष निकला था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी जो है वो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी से क्या है सर? कम है। इससे मैंने आपको क्या बोला था कि इनफिनाइट सेट्स के अंदर भी कार्डिनैलिटी कम ज़्यादा होने का लिहाज होता है सर। कार्डिनैलिटी कम ज़्यादा होने का लिहाज, फाइनाइट सेट के अंदर तो कार्डिनैलिटी कम ज़्यादा होती है, हम जानते हैं। किसी की हो सकता है कार्डिनैलिटी 5 हो, 4 हो। यहाँ से क्या प्रूव हो पाया था कि इनफिनाइट सेट की कार्डिनैलिटी भी कम ज़्यादा हो सकती है ना। जैसे यहाँ पर पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी एक इनफिनाइट सेट है, ये भी एक इनफिनाइट सेट है, लेकिन इसकी कार्डिनैलिटी ज़्यादा है इसकी कार्डिनैलिटी से। तो इस वजह से एक और निष्कर्ष निकल करके आया, नोट कर लीजिए इसको। क्योंकि इनफिनाइट सेट्स लिख लीजिए, कैन हैव डिफरेंट कार्डिनैलिटीज hence we have to infinite sets, चूंकि infinite sets can have different cardinalities, hence we have to coin symbols for the cardinalities ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है सर, इनफिनाइट सेट की कार्डिनैलिटी कम ज़्यादा हो सकती है, कैंटर थ्योरम की मदद से हम जाने थे। अब इनफिनाइट सेट की कार्डिनैलिटी कम ज़्यादा हो सकती है, अब इसकी नेचुरल नंबर के सेट की कार्डिनैलिटी आप बता तो सकते नहीं हो कितनी है सर। तो इसके लिए कैंटर सर ने क्या करा है? कुछ सिंबल कॉइन कर दिए हैं। कुछ क्या कॉइन कर दिए हैं? सिंबल कॉइन कर दिए हैं। इन्होंने कैंटर सर ने क्या करा? पहले तो ये बताया कि इनफिनाइट सेट में भी लिहाज होता है कार्डिनैलिटीज का। उसके बाद में इन्होंने क्या करे? कुछ सिंबल कॉइन करे। वो सिंबल क्या कॉइन करे जरा देखिए आप लोग। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी को इन्होंने बोला अलिफ नॉट। इसको क्या बोला? अलिफ नॉट ऐसे बनाते हैं सर। और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी के लिए इन्होंने सिंबल कॉइन करा, इसको सी या कॉन्टिनम जो भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो इन्होंने दो सिंबल कॉइन कर दिए। इन्होंने क्या करे सर? दो सिंबल कॉइन कर दिए। किस बेसिस पे? क्योंकि इनकी कार्डिनैलिटी क्या है? कम ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए इसमें, अलिफ नॉट जो होगा वो सी से कम होगा या कॉन्टिनम से कम होगा। अलिफ नॉट कॉन्टिनम से कम होगा। ये सी नहीं है सर, थोड़ा सा इस तरीके से, सी इस तरीके से पूरा बनता है, ये हल्का सा इस टाइप का है ना। उसको सी ही बोलूँगा मैं, तो आप लोग समझ जाइएगा। कैंटर सर ने क्या करा? इनकी कार्डिनैलिटीज़ के लिए सिंबल कॉइन कर दिया। अब अलिफ नॉट कितना है हमें ये तो नहीं पता ना सर। अलिफ नॉट या सी कितना है हमें ये तो पता नहीं है सर, है ना। इसकी कार्डिनैलिटी आप कोई नंबर तो बता नहीं सकते कि कितनी होगी, क्योंकि इनफिनाइट सेट है। तो हमने मान लिया कि इसका पोटेंशियल इतना है और इसका पोटेंशियल इतना है। और सिंपल बात क्या है? अलिफ नॉट इज लेस देन सी। क्यों कम है? क्योंकि नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी
कम होती है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, ये सिंबल हो गए, इतनी बात हो गई सर। इसके बाद में हमारी कैंटर हाइपोथेसिस आती है और फिर आगे हम लोग चल सकते हैं सर। खैर अभी इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं। तो आप लोग ये डेफिनीशंस हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए और फिर जो भी थ्योरी होगी या थ्योरम होगी या जो भी प्रूफ्स होंगे वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा सर। ठीक है, अभी तक मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट तो वो जो कंक्लूजन थे 3 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन वाले, वो कंक्लूजन आपको याद रखने हैं। बाकी का अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में आपको कैंटर थ्योरम याद रखनी है। सेट का बेसिक आपको पता होना चाहिए, 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन का बेसिक भी पता होना चाहिए, है ना, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है सवाल करने के लिए। आपको कंक्लूजन याद होने चाहिए, कैंटर थ्योरम पता होनी चाहिए, कैंटर थ्योरम का क्या निष्कर्ष है वो पता होना चाहिए, और उस निष्कर्ष के बाद में जो सिंबल कॉइन करे हैं हमने वो पता होना चाहिए। और आपको फाइनाइट सेट की, इन्फिनाइट सेट की, सिमिलर सेट की, एसएन की, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर की, है ना, इनकी सबकी डेफिनीशन अच्छे से याद होनी चाहिए चैप्टर को आगे ले जाने के लिए। तो आप लोग इतना काम करिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं सर।